गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अब हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में आज बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, विद्युत विभव क्या है, विभवांतर क्या है। देखो, किसी भी चालक तार में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो एक सिरे से जितनी धारा प्रवाहित की जाती है, जैसे कि मैं अगर इस सिरे से, ये ए सिरा एक चालक तार का है और यहाँ से आई धारा प्रवाहित करूँ बी सिरे तक, तो ए सिरे से बी सिरे तक पहुँचने में धारा के मान में कुछ कमियाँ आती हैं और वो कमियाँ पैदा होती है प्रतिरोध के कारण। अर्थात यहाँ क्या पैदा जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो इसका मान हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या होता है विद्युत विभव, क्या पाया जाता है विभवांतर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विभवांतर। देखिए क्या करें, विभवांतर होता है क्या, विभव का अंतर, दो सिरों के बीच विभव के अंतर को कहा जाता है विभवांतर। मान के चलो आपके पास दो बिंदु हैं, जहां इसका ये एक बिंदु ए आपके पास है, यहां से किसी दूसरे बिंदु बी तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात कहलाता है विभवांतर। अर्थात हम लिख सकते हैं VB से VA बराबर WAB अपॉन Q0। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमें VB से VA तक WAB अपॉन Q0 किए गए कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात विभवांतर कहलाता है। अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ देखें कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र आपके पास है, इस विद्युत क्षेत्र में ए बिंदु से बी बिंदु तक आवेश को लेके जाना है, ए से बी तक ले जाना है। तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा जब आवेश को लेके जाओगे, Q0 आवेश को जब ए से बी तक लेकर जाओगे, तो ए से बी तक ले जाने के लिए इस Q0 पर एक विद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य किया जाएगा, जो कि हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य के विपरीत होगा। देखिए, आवेश को ए से बी तक ले जाने के लिए हम भी कार्य करेंगे और विद्युत क्षेत्र भी क्या करेगा, कार्य करेगा। अगर हम कार्य करेंगे तो WAB अपॉन क्या हो गया, Q0 हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर कार्य विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया जाए तो सूत्र बनेगा -WE अपॉन Q0। माइनस बता रहा है कि वो हमारे कार्य के विपरीत क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। जहां WAB बाह्य कार्य है, जबकि WE विद्युत क्षेत्र का कार्य है, विद्युत कार्य है आपको प्राप्त होता है। अगर ये कहा जाए कि यदि Q0 बराबर 1 कूलाम है तो विभवांतर बनेगा VB से VA बराबर WAB या बराबर -WE। अगर 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए तो किया गया बाह्य कार्य या विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। ये हो गया किसके बारे में बेटा, विभवांतर के बारे में ये बातें हमारे सामने आती है। अगर मैं यहां से बात करूं, मान निकालना चाहूं आगे के लिए, कैसे देखिए, क्या आपने विभवांतर तो पढ़ लिया, विभवांतर तो सामने आ गया। इसी के जैसा एक दूसरा टॉपिक हमारे सामने आता है और वो आता है विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या, देखिए, आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे हैं। अगर किसी एक बिंदु को अनंत पर भेज दिया जाए, अनंत पर स्थित किसी आवेश को किसी
अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में Q0 परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए किया गया कार्य। कहां से स्टूडेंट्स? अनंत से परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत विभव कहलाता है। अर्थात हम लिखें V इन्फिनेटिव से VA बराबर W इन्फिनेटिव A अपॉन Q0 किए गए कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत विभव कहलाता है। ये बात हम जानते हैं कि V इन्फिनेटिव अनंत पर विभव क्या होता है? 0 प्राप्त होता है। तो हम लिख सकते हैं VA बराबर W A इन्फिनेटिव A अपॉन Q0। यदि Q0 1 कूलाम है तो VA बराबर हो जाएगा W इन्फिनेटिव। अर्थात इकाई आवेश को, 1 कूलाम आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। यहां बनाए गए 2 समीकरण के माध्यम से हम इनका मात्रक फाइंड कर सकते हैं, मात्रक बना सकते हैं। क्या मात्रक बनेगा? देखिए क्या लिखा हुआ है, VA माइनस VA W अपॉन Q0। अगर मैं ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक लिखूंगा तो ऐसे पद्धति में मात्रक बनेगा वोल्ट। क्या बनेगा स्टूडेंट्स? वोल्ट। या इसे हम लिख सकते हैं कार्य का मात्रक होगा जूल और आवेश का मात्रक होगा कूलाम। अर्थात जूल बटे कूलाम किसके बराबर मान होता है? वोल्ट हमें प्राप्त होता है। अगर हम एमकेएस पद्धति में देखें तो एमकेएस पद्धति में जरा देखा जाए, जूल कार्य बल गुणा विस्थापन अर्थात न्यूटन मीटर अपॉन कूलाम। या फिर हम लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2 अपॉन एम्पियर इनटू सेकंड। या फिर हम बनाए इसे केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 3 एम्पियर इनवर्स। तो एमकेएस में हमारे पास मात्रक बनता है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 3 एम्पियर इनवर्स हमें मात्रक प्राप्त होता है, जिसकी सहायता से हम विमा बना सकते हैं। क्या विमा बनेगी? देखो केजी को हम लिख सकते हैं M1 मीटर स्क्वायर L2 सेकंड इनवर्स 3 T-3 एम्पियर इनवर्स A-1। तो विमा बनेगी M1 L2 T-3 A-1 हमें विमा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होगी स्टूडेंट? हमें वोल्ट की अर्थात विभवांतर की और विद्युत विभव की विमा हमें प्राप्त होती है। जैसे हमने एसआई पद्धति में इसका मान ज्ञात किया है, ऐसे ही हम बात कर सकते हैं सीजीएस पद्धति में। अगर सीजीएस पद्धति में मात्रक निकाला जाए तो सीजीएस पद्धति में मात्रक निकलेगा स्टेट वोल्ट। क्या निकलेगा? स्टेट वोल्ट मान निकलेगा, जो कैसे मान? देखो जूल कार्य सीजीएस में इसको कहते हैं अर्ग और कूलाम को कहते हैं स्टेट कूलाम। तो स्टेट वोल्ट बराबर अर्ग बटे क्या हो जाता है? स्टेट कूलाम हमें प्राप्त होता है। अगर इसका वोल्ट के साथ संबंध निकाला जाए तो क्या संबंध निकलेगा? जरा देखें। देखो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, जबकि वहीं पर देखा जाए तो 1 कूलाम में 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम होते हैं।
तो 1 वोल्ट बराबर प्राप्त होगा 1/300 स्टेट वोल्ट। कैसे देखो, 10 की पावर 7 से ये 10 की पावर 7 गए तो 10 की पावर 2 बचेगा, यहाँ 3 और 1 बटे क्या हो गया 300। अर्ग बटे स्टेट कूलम क्या कहलाता है स्टेट वोल्ट। तो 1 वोल्ट का मान हमें प्राप्त होता है 1/300 स्टेट वोल्ट हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ एक वोल्ट से बात समझना आती है कि अगर मैं 1 वोल्ट की परिभाषा निकालूं तो 1 वोल्ट की परिभाषा निकलेगी 1 जूल बटे 1 कूलम। अर्थात किसी आवेश को, एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए यदि 1 जूल कार्य किया जाए तो प्राप्त होने वाला विभवांतर, प्राप्त होने वाला विद्युत विभव 1 वोल्ट का हमें प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होगा स्टूडेंट हमें 1 वोल्ट हमें ये मान प्राप्त होता है। ये मान हमें मिले इसके लिए। इसी के अलावा एक और मात्रक हमारे पास अक्सर चलता है और वो चलता है इलेक्ट्रोवोल्ट। हम बात करें 1 इलेक्ट्रोवोल्ट की कि इलेक्ट्रोवोल्ट क्या होता है। यदि किसी आवेश को, एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने के लिए अगर 1 वोल्ट विभवांतर पैदा किया जाए तो क्या कार्य कितना मिलता है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर प्राप्त होता है, जिसका मान 1.6 × 10⁻19 जूल हमें प्राप्त होता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज हमें प्राप्त होती है किसकी स्टूडेंट्स, विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव की, कि क्या होता है विद्युत विभवांतर, क्या पाया जाता है विद्युत विभव। विभवांतर और विभव में एक ही अंतर हमें प्राप्त होगा, वो विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु के मध्य का होता है, जबकि विभव अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। साथ में हमने पढ़े इनके मात्रक, इनकी विमाएं, विभव की और विभवांतर दोनों के मात्रक, दोनों की विमाएं, दोनों के मान हमें एक समान प्राप्त होते हैं। इस चैप्टर में हम आगे बात करेंगे विद्युत विभव किस तरह से, डाइपोल के कारण विद्युत विभव कितना होता है, चालक गोले के कारण विद्युत विभव कितना पाया जाता है, या हम बात करेंगे विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है। ये सारी विचार, इन सभी मानों को हम किसमें चैप्टर नंबर 3 में ज्ञात करेंगे। यह यूनिट फर्स्ट का तीसरा भाग आपके पास है, तीसरा चैप्टर आपके पास होगा, जिसके बारे में धीरे धीरे हम विस्तार से पढ़ेंगे। आगे देखेंगे कि इसमें किस तरह कार्य किया जा सकता है।